हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपके घर में भी सब ठीक होंगे। सब ठीक ही होना चाहिए ना। जब आपका परिवार ठीक रहेगा तभी हमें खुशी होगी। तो देखिए, परसों मैंने आपको बताया था कि मनीषा केस में देखो उस बच्ची का कैसे लोगों ने रेप किया। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब देखो 2 दिन बाद फिर एक घटना हो गई ना, नोएडा में निक्की मर्डर केस। देखो, एक बहू को उसके पति ने, सोचिए, जिसको हम जीवन साथी, जिसके साथ साथ फेरे लेती है औरत, उसने अपनी पत्नी को, एक बच्चे की माँ को जिंदा जला दिया। उसे इतना सा भी उसके दिल में दया नहीं बची होगी कि मैं अपनी औरत को, जिसके साथ उन्हें 6-7 साल 8 साल जितने भी हो, जितना भी बिताया वक्त, कुछ बहुत तो याद करता उस टाइम को। उसका छोटा मासूम बच्चा है 6 साल का। मतलब कितना बड़ा दरिंदा है वो, जिसने अपनी पत्नी को जला दिया। दोस्तों, जलने की वजह सुनने में तो यही आ रहा है कि दहेज है। पर दहेज में मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग दहेज मांगने वालों को बेटी देते क्यों हो भाई। बेटी मत दिया करो, बेटी बोझ नहीं है आप पर। हमारे सर का ताज है बेटी, हमारे घर की लक्ष्मी है बेटी। उस लक्ष्मी को ऐसे दरिंदों के हाथ मत दो, किसी गरीब को दे दो। वहाँ वो सुख से खाएगी। ज़रूरी नहीं है कि उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, बट प्यार मिलेगा उसे। इस तरह दहेज के लिए बार बार आपको, एक बार दहेज मांगते हैं, जब आप पहली बार आपके घर में कोई आता है बेटी मांगने, वो दहेज की मांग करता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कितना बड़ा भिखारी है। सोचिए, वो भिखारी ही है क्योंकि वो अपने बेटे को बेच रहा है भाई। अपने बेटे की कीमत लगा रहा है वो। अगर बेटे की कीमत लगा रहा है तो उस बेटे को बेटी के घर में छोड़ दे, तो उधर का सारा काम करेगा। जब उसको दहेज ही मांगना है, जब माँ बाप बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा के इस लायक बना रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़ी जाए, और दरिंदे आके ऐसे जला दे रहे हैं बहुओं को, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये स्वतंत्र भारत है, ऐसा होता है स्वतंत्र भारत जिसमें बेटियां सुरक्षित नहीं, बहुएं सुरक्षित नहीं, घर के अंदर भी बहुएं सुरक्षित नहीं है। सोचिए, तो कैसा स्वतंत्र भारत है ये। मुझे तो नहीं लगता स्वतंत्र भारत है। ये बड़ी बड़ी रोड है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से क्या समस्या दूर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। इसको सीरियस लेना चाहिए, इस मामले को। बहनों को सुरक्षित रखना चाहिए, बेटियों को सुरक्षित रखें। हमारी बेटी स्कूल जाती है, हम जब तक हम घर नहीं आती तो हम टेंशन में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये भारत है, भारत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी की बेटी गायब हो जाए, किसी की बहू गायब हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब हमको, माँ बाप को, खुद ही सावधान रहना पड़ेगा। बच्चों को लेने स्कूल खुद जाएं, बच्चों को समझाएं, किसी के हाथ से कोई चीज़ न लें, और सबसे बड़ी बात तो अपने बेटों को अच्छे संस्कार दें। बेटियों को भी संस्कार देने की ज़रूरत है और बेटों को भी, दोनों को अच्छे संस्कार दें कि दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नज़र न रखें, उन्हें भी अपनी बहन की तरह देखें। जैसे उनकी बहन है वैसे वो भी किसी और की बहन है। इन सब चीज़ों से दोस्तों मुझे बहुत दुख होता है। जब मैं ऐसी चीज़ें सुनती हूँ ना, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं फ़ील कर सकती हूँ कि उसको कैसा दर्द हुआ होगा जब वो जल रही थी। उसको कितना दर्द हुआ होगा। उसका 6 साल का बेटा अपनी माँ को जलते हुए देख रहा था। उस बच्चे, वो तो मासूम बच्चा है, उसने क्या सोचा होगा। सोचिए, उसको, उस बच्चे पर क्या बीती होगी। ऐसे दरिंदे को ना जला दो। मेरा मानना तो यही है, ऐसे दरिंदे को जला दो बीच सड़क पे लाके। उसे भी तो उस दर्द का एहसास कराओ। उसे भी पता चलना चाहिए ना कि जलने से क्या होता है। जैसे उसने अपनी पत्नी को जलाया। दहेज दहेज, अरे क्या करोगे भिख मंगो इतना दहेज मांग के। उस दहेज से अगर तुम्हारी ज़िंदगी चल जाएगी ना, नहीं चलेगी। फिर तुम्हें लालच बढ़ेगा, फिर तुम एक पत्नी को मार के फिर दूसरी शादी करोगे, फिर वहाँ भी दहेज मांगोगे। कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करोगे। इसलिए आपके घर में जो बेटियां हैं, बहनें हैं, तो कोई भी शादी के लायक अगर दहेज की फरमाइश करते हैं तो मत दीजिए दहेज। उस घर में बेटी की शादी मत करिए। बेटियां बोझ नहीं हैं माँ बाप पर। बेटियां भी खुद कमा के माँ बाप को खिला सकती हैं। उन्हें पढ़ाइए। उन्हें ये एहसास मत होने दीजिए कि तुम पराई हो, तुम्हारी शादी करनी है, तुम्हें जाना है। ये सब मत करिए उनके साथ। क्या आप एक अपनी बेटी को नहीं खिला सकते घर बैठ के? वो बेटियां ही, आज बेटों से ज़्यादा बेटियां सहारा बनती है माँ बाप का। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, मैं बाकी क्या कहूँ। मुझे ये सब सुन सुन के ना मेरे को बहुत दर्द होता है, दुख होता है मुझे।
जब मैं ये सारी बातें सुनती हूँ। पर क्या करूँ, मेरी पहुँचना वहाँ तक है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बस अपना दुख जता सकती हूँ कि और लोगों को बता सकती हूँ कि ऐसा होने से रोकें, दहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। हम लोगों की पहुँच इतने बड़े बड़े लोगों तक नहीं है, हम मामूली इंसान हैं। बट अगर पूरी जनता एक हो जाए, सब साथ दें, इस दहेज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, बेटियों को न दें दहेज मांगने वालों को। अरे वो भिखारी हैं, उन भिखारियों को क्यों बेटियां दे रहे हो? भिखमंगे हैं वो, उनको बेटियां मत दो। बस मुझे आपसे यही सब कहना था। बस मुझे निक्की के लिए बहुत दुख है। बाकी क्या कहूँ दोस्तों, हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों का ध्यान रखें, बेटियों का ध्यान रखें। बस आगे देखते हैं, बाकी बाद में मिलते हैं। ओके बाय।